प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन है। ये भी परीक्षा में पूछ लेता है 2 नंबर में। देखिए प्रश्न आसान है, पढ़िए प्रश्न को। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी स्क्वायर है। देखिए क्या बोल रहा है, घन का आयतन है से 64 सेमी स्क्वायर है। यहाँ पर लिखेंगे, जो दिया है उसको एकदम आराम से लिखेंगे। घन का आयतन, घन का आयतन एकदम देख के पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। घन 2 घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन, प्रत्येक माने अलग अलग, माने एक का आयतन 64 है, तो घन का आयतन हो जाएगा 64 सेमी स्क्वायर होगा। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की, यहाँ हम a से डिनोट करते हैं, तो a की हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। ठीक है, 64 का घनमूल निकालेंगे। 64 का घनमूल तो हो जाएगा, 64 का घनमूल 4 होता है। 64 का घनमूल 4 होता है, मतलब इसका प्रत्येक भुजा घन का है से 4 सेमी का है। प्रत्येक भुजा है से 4 सेमी का है। ठीक है, 4 सेमी का है। अब आगे पढ़िए कि संलग्न फलक को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब ये जो घन है, ये जो घन है इसको मिला दिया जाता है, दोनों को मिला दिया जाता है, मतलब इसको सटा दिया जाता है। तो बोर्ड पर है तो सटेगा, इसको हम सटा देते हैं, मतलब इसको सटा दिया जाए। ये जो घन है इसको सटा दिया जा रहा है, एक में सटा देंगे। सटाना है, अब बोर्ड पर लिखा हुआ है तो नहीं ना सटेगा, ये अलग अलग है लेकिन इसको सटा देना, तो हम सटा दिए। मान लीजिए इसका भी भुजा था 4, सब 4 था, दोनों का भी सेम घन है। तो बताइए संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ, जब इसको दोनों को सटाएंगे तो एक बन जाएगा घनाभ। तो घनाभ की लंबाई देखेंगे तो ई 4 था, ई 4 था, दोनों के सटा दिए तो जोड़ेंगे ना, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8। अब घनाभ की लंबाई की बात किया जाए, घनाभ की लंबाई की बात किया जाए, घनाभ की लंबाई एल की बात किया जाए तो 4 पहले से था, 4 इसका, दोनों को जोड़ दिए हैं तो 4 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 + 4 यानी कि 8 सेमी हो जाएगा। 8 सेमी हो गया। ऊंचाई में कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है, इसका चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऊंचाई, चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई को b बोल लेते हैं, ब्रेथ, तो वो हो जाएगा 4 सेमी। ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो ऊंचाई भी 4 होगा, इस समय कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4 सेमी होगा। फिर बोलता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखकर बैठाएंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × LB + BH + HA, इस सूत्र होता है। अब 2 लिखेंगे, L की जगह देखा जाए तो 8 है, B की जगह देखा जाए तो 4 है, डायरेक्ट गुना करके लिखे, 8 चौके 32। कहे कि पारा पर अगर लिखे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। पहले 8 है तो 8 लिखेंगे, फिर 4 है 4 लिखेंगे, फिर B 4 है तो 4 लिखेंगे, H 4 है तो 4 लिखेंगे, ये H है 4 है तो 4 लिखेंगे। L की बात करा तो L कितना है 8 है। अब इसको गुना कर दीजिए 2, 8 चौके हो जाएगा 32, 4 चौके 16 और 8 चौके 32, 32 32 64, 64 और 16 जोड़ेंगे, 64 और 6 हो जाएगा 70 और 10 80, टोटल इसको जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। 2 गुना 80 होगा। फिर 80 को 2 से गुना कर देना है तो 8 × 16 160 हो जाएगा। 160 सेमी स्क्वायर आंसर होगा। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, VVI है।
ठीक है, इसको सट आए हैं, सट नहीं पाए तो इसी प्रकार से मिला दिए हैं। बहुत भी आई है, ये भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है।